ओम शांति। ईश्वर और उनके नियम, इस विषय पर हमने ये सीरियल शुरू किया है। परमात्मा जो सारे संसार को चलाने वाला है, उसके नियम क्या हैं, ये हर एक जानना चाहता है। आखिर वो इस संसार को चलाता है तो कैसे चलाता है, इसको हम जानने के लिए इस सीरियल में अभी तक जो जान चुके हैं, जो अभी तक नहीं देख पाए, नहीं जुड़ पाए, वो जानना चाहते हैं तो इसको जान सकते हैं। इसी वीडियो के पहले वीडियो में हमने ये देखा कि हमें परमात्मा कैसे मिला, हमारा परमात्मा से साक्षात्कार कैसे हुआ और परमात्मा के बाद हमें क्या समझ में आया। फिर परमात्मा ने अपना परिचय क्या दिया, परमात्मा ने कैसे हमें समझाया कि मैं एक हूं, सर्वोच्च हूं और मैं सर्वधर्म मान्य हूं। यह हम 4 वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे परमात्मा की प्रकृति क्या है, परमात्मा किस प्रकार का है। हम उनकी प्रकृति को समझेंगे। परमात्मा की प्रकृति को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, परमात्मा शाश्वत अस्तित्व वाला है। परमात्मा का अस्तित्व शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, वो हमेशा था, है और रहेगा। दूसरी बात, हम इसको और अच्छी तरह समझेंगे विस्तार से। दूसरी बात है निराकार रूप। परमात्मा का जो रूप है वो निराकार है। अब निराकार का अर्थ सामान्यता ये ले लिया जाता है कि उनका कोई आकार नहीं, परंतु नहीं, परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे मेरा आकार है, परंतु तुम उस आकार को बनाने में असमर्थ हो। मेरा आकार है, परंतु तुम उस आकार को बनाने में असमर्थ हो, इसलिए तुम उसे निराकार कहते हैं। वो कैसा रूप है उसको भी हम विस्तार से आगे समझेंगे। गुणों का सागर, परमात्मा सर्व गुणों का सागर है। जितने भी गुण हैं उनके अंदर सागर कहने का मतलब है अथाह। उनकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई था नहीं पा सकते कि उसके बाद गुण नहीं है। तो उनके अंदर गुण भी अथाह हैं। इन 3 बातों को हम आज इस विषय में समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा का जो रूप है वो है ज्योति बिंदु रूप। परमात्मा का रूप हम समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा का रूप है ज्योति बिंदु। वो कैसा बिंदु है, ये हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, उसको हम ज्योति बिंदु में देखेंगे। वो ज्योति बिंदु की परिभाषा को भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा जो है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। परमात्मा प्रकाश है, ये बात ठीक है,
परंतु परमात्मा ज्योति का भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप है। गीता में हमें दो बातें मिलती हैं एक साथ, एक कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, और दूसरा वहां मिलता है कि परमात्मा क्या है, अथाह ज्योति है। उसका ज्योति को हम देख नहीं सकते। अर्जुन कहता है बस करो बस करो, मैं देख नहीं सकता। परमात्मा एक ऐसी ज्योति है जिसको अर्जुन देखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, या उस रोशनी को देख सकने में कठिनाई महसूस करता है। मैं नहीं देख सकता, बस करो बस करो। तो हमें समझना है इस बात को कि जो सर्वात्माओं का पिता है वो एक ज्योति बिंदु है, जो हम यहां बिंदु देख रहे हैं। परंतु ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बिंदु दिखाया है। बिंदु की परिभाषा होती है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना हो। और जो बिंदु आप सामने देख रहे हैं इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और हम इसकी ऊंचाई भी देख सकेंगे, बना सकेंगे, कुछ तो होगा ही। परंतु डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। परमात्मा एक ऐसा ज्योति बिंदु है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती। जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं है, हम उसे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसे निराकार कहा जाता है, क्योंकि हम उसे बना नहीं सकते। हम उसे इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते। इन आंखों से तो क्या, हम उसे यदि किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना चाहें, ऐसा अभी तक बना नहीं है। आगे बन जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं। परमात्मा एक ऐसी ज्योति है जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, और वो रूप ऐसा है जिसको हम किसी भी तरह से ड्रा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो परमात्मा का रूप हमें समझ में आया कि परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, जो कभी भी बनाया नहीं जा सकता। वो शाश्वत है। परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, अनादि और अनंत है, हमेशा था, है और रहेगा। इसको हम विस्तार से अगले विषय में, अगले उसमें देखेंगे। परंतु यहां हमें इतनी बात बिल्कुल सीधी समझ में आ गई है कि परमात्मा का रूप हमें समझ में आ गया, ज्योति बिंदु रूप है, और परमात्मा का हमें क्या बोलते हैं, शाश्वत अवस्था समझ में आई कि परमात्मा हमेशा था, है और अमर रहेगा। आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है, परमात्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। अब हमारे पास आता है तीसरा विषय। इसका जो तीसरा पार्ट है, परमात्मा गुणों का सागर है, और परमात्मा के पास ये 7 गुण हैं, जिसको हम सबसे पहले देख रहे हैं ज्ञान। इसको समझाने के लिए पीला रंग दिया है, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। परमात्मा में भी वो 7 गुण, 7 प्रकाश को दिखाता है। ज्ञान, पीला रंग, परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर। सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। कहा जाता है कि भगवान जब अक्ल बांट रहे थे तो तुम कहां सोए हुए थे। हे भगवान, इनको ज्ञान दो, इनको सद्बुद्धि दो। सभी, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, सभी परमात्मा से ज्ञान मांगते हैं। और ये ज्ञान किसको चाहिए?
ये ज्ञान हर आत्मा को चाहिए। ये परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, ये ज्ञान किसको चाहिए? हर आत्मा को चाहिए। हर आत्मा को ज्ञान देने का कार्य परमपिता परमात्मा करते हैं और सभी परमात्मा से ये मांगते हैं। और परमात्मा को दूसरा है प्रेम। लाल रंग, गुलाबी रंग कहेंगे, लाल रंग कहेंगे, प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का सागर है। तो प्रेम को इन गुणों में सागर के साथ दिखाया गया है। तो हर व्यक्ति प्रेम मांगता है। तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तीसरा शांति, हर आत्मा को शांति चाहिए। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तब सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। मुझे तो तब देना जब मैं शरीर छोड़ूंगा। अब तो मैं भागम भाग जीवन जी रहा हूं, यही अच्छा लगता है, अभी तो शांति मुझे चाहिए नहीं। वो समझते हैं शांति माना परम धाम में जाना। इस समय परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को शांति का अनुभव कराने के लिए शांति धाम ले चलते। परमात्मा आके बताते, बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप हैं। ये सातों गुण आप आत्मा में थे जब आप आत्माएं परम धाम से आए थे, परंतु इस संसार में आकर इस नश्वर शरीर को भोगते भोगते आपने इन सातों गुणों को खो दिया, जिसके कारण आपके जीवन में अशांति आ गई। प्रेम के जाने के कारण आपके जीवन में नफरत, ईर्ष्या आ गया। ज्ञान के जाने के कारण आपके जीवन में अज्ञान आ गया। जो चीज आपके जीवन से गई उसकी आपको जरूरत महसूस हुई। जिसको प्राप्त करने के लिए आपने मुझे पुकारना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। अब मैं आया हूं आप सबको आपके खजाने से संपन्न बनाने के लिए। संपन्न बनाने के लिए मैं सारे संसार की आत्माओं को विधि देता हूं। कौन कितना पुरुषार्थ करता है, कितना अपने जीवन में धारण करता है, उतना वो इन गुणों का मालिक बनता है। चौथा हम देख रहे हैं सुख। हरा रंग सुख का प्रतीक है। नीले और पीले के बीच में जो रंग बनता है उसे सुख कहा जाता है। ज्ञान और शांति के मिलने से हमारे जीवन में सुख आता है। हर आत्मा को सुख चाहिए, हर आत्मा को आनंद चाहिए, हर आत्मा को आनंद चाहिए। लाल और नीला मिलने से आनंद बनता है। आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख का अनुभव शरीर करता है और आनंद का अनुभव आत्मा करती है। परंतु आज सारी दुनिया अपने को देह समझती है। वो सुख को आनंद और आनंद को सुख एक ही बात समझती है। तीसरा है शक्ति। पीला और लाल मिलने से जो रंग बनता है ऑरेंज, उससे शक्ति आती है, जिसके लिए हम प्रेयर करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो किसको चाहिए शक्ति? वो शक्ति भी आत्मा को चाहिए।
और इन 6 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए 7वीं शक्ति की आवश्यकता है पवित्रता। जब तक हमारे पास पवित्रता नहीं होगी तब तक ये 6 गुण भी हमारे जीवन में नहीं आ सकते। पवित्र किसे कहा जाता है? जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। यदि उसमें जरा भी मिलावट है, जैसे दूध में हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, अब उसे हम शुद्ध दूध नहीं कहेंगे, पवित्र दूध नहीं कहेंगे, उसमें पानी मिल गया। और यदि दूध कम है, पानी ज्यादा है, तो भी हम उसे शुद्ध पानी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें दूध मिल गया। इसलिए परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। इस आत्मा को आपने शरीर के साथ चिपका दिया है, शरीर के साथ जोड़ दिया है, जिसके कारण आप आत्मा पवित्र से अपवित्र बन गई, जिसके कारण शरीर के जुड़ जाने के कारण तो आपकी जो शक्तियां थी, आपके जो गुण थे, वो सब क्षय को प्राप्त होते गए। ज्ञान का अभाव हो गया, प्रेम का अभाव हो गया, शांति का अभाव हो गया, सुख का अभाव हो गया, क्योंकि पवित्रता का अभाव हो गया। जितना जितना आपने देह पर अपने आप को डिपेंड किया, आधारित होते गए, उतना उतना आपके जीवन में अपवित्रता आती गई। आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे अब मैं जो तुम्हें कहता हूं वो करो। जब आप वैसा करेंगे तो आप जैसे जैसे अपनी सत्य स्वरूप की स्थिति में, आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे, इस संसार के देह के भान से, संसार के भान से आप मुक्त होते जाएंगे, उतना ये गुण, ये शक्तियां आपके अंदर बढ़ती जाएंगी। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी भी मोमबत्ती जलाई जाए, दिया जलाया जाए तो अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देकर हमारे जीवन से सारे अंधेरे को निकालने का वंडरफुल कार्य करते हैं। और जो कार्य अब कर रहे हैं, आप इसको अपने जीवन में लाएंगे तो ये जो 7 गुण हैं, ये परमात्मा में है। हम आत्माओं को हर बार मिलते हैं और जब हम परम धाम से आती हैं, इनको खर्च कर देते हैं, फिर पुनः परमात्मा आकर हमें अपने जीवन में धारण करने की विधि सिखाते हैं और इन गुणों को धारण करने से हम आत्मा पवित्र बनती जाती है। तो हमने तीनों विषयों को इसमें देखा कि परमात्मा शाश्वत है, विस्तार से हम अगले प्रश्न में देखेंगे। और परमात्मा जो है क्या है? निराकार है। उसको हम निराकार का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का आकार नहीं है, उसका आकार है, परंतु हम उस आकार को बनाने में असमर्थ हैं, हमारी असमर्थता है। और परमात्मा गुणों का सागर है। और अच्छी तरह से समझने के लिए ओम शांति अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम